बंगाली फिल्मों की एक्ट्रेस और टीएमसी सांसद नुसरत जहां की शादीशुदा जिंदगी में हर दिन नए मोड़ आ रहे हैं। एक तरफ नुसरत जहां ने निखिल जैन के साथ अपनी शादी को अमान्य करार दिया है, तो वहीं अब उनके पति निखिल जैन ने भी मामले में चुप्पी तोड़ी है। निखिल ने भी अपना बयान जारी किया है और शादीशुदा जिंदगी को लेकर नए खुलासे किए हैं। निखिल जैन ने अपने बयान में कहा है कि शादी के 1 साल बाद ही नुसरत का रवैया और व्यवहार दोनों बदलने लगे थे। निखिल जैन ने ये भी दावा किया है कि नुसरत ने कई बार कहने पर भी शादी रजिस्टर नहीं कराई। जो हो रहा है देखकर दुख हो रहा है। नुसरत का बर्ताव अगस्त 2020 से ही बदल गया था और 5 नवंबर 2020 को वो घर छोड़कर चली गई थी। अपने साथ सारा कीमती सामान भी ले गई। बाकी सामान बाद में भिजवा दिया गया। मैंने होम लोन चुकाने में भी नुसरत की मदद की थी। दरअसल 2019 लोकसभा चुनाव के बाद जब नुसरत जहां ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी से नई सांसद बनी थी, तो इसके ठीक बाद उन्होंने निखिल जैन से शादी की थी। शादी के बाद जब वो सिंदूर और साड़ी में सांसद पहुंची तो उन्हें अपना नाम नुसरत जहां रूही जैन बताया था। आमी नुसरत जहां रूही जैन लोकसभार सदस्य निर्वाचित हইয়া ईश्वरेर नामे शपथ करितेছি। लेकिन अब नुसरत जहां कह रही हैं कि उनकी और निखिल जैन की शादी वैध नहीं है। नुसरत के इनकार शादी पर बीजेपी नेता और बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने भी सवाल उठा दिए। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, नुसरत एक चुनी गई प्रतिनिधि हैं और सांसद के रिकॉर्ड में दर्ज है कि उन्होंने निखिल जैन से अपनी शादी को कबूल किया था। तो क्या उन्होंने संसद में झूठ बोला था? केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ से पूछे गए एक मजाक के जवाब में नुसरत जहां की शादी को बड़ा मजाक बता दिया। इधर नुसरत ने जिस हवाले से अपनी शादी को अवैध करार दिया, उसकी वजह तुर्की का कानून है। नुसरत और निखिल जैन की शादी 2019 में तुर्की में ही डेस्टिनेशन वेडिंग के तौर पर हुई थी। तुर्की का कानून कहता है कि तुर्की में केवल सिविल मैरिज को ही मान्यता दी जाती है। अगर किसी दूसरे देश के दो लोगों को तुर्की में शादी करनी है तो शादी करवाने के लिए अधिकृत किए गए अधिकारियों की मौजूदगी में ही करनी होगी। इस दौरान अगर शादी कर रहे लोगों को तुर्की भाषा नहीं आती तो तुर्की अनुवादक की मौजूदगी भी जरूरी है। यही नहीं, शादी करवाने वालों को शादी की इजाजत दिए जाने वाला सबूत भी देना जरूरी होता है, जिसे दूतावास से हासिल किया जा सके। शादी के कुछ दिन पहले ही तुर्की पहुंचना भी जरूरी नियमों में से एक है। नुसरत ने निखिल जैन से अपनी शादी अवैध तब माना जब वे प्रेग्नेंट थी, जबकि उनके पति का दावा है कि वो करीब 7 महीनों से उनके साथ नहीं रह रहे हैं। निखिल ने नुसरत की प्रेगनेंसी पर तो कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया, लेकिन नुसरत के बांग्ला एक्टर के साथ रिश्तों की चर्चा सुर्खियां बटोर रही है।